अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध ने सोशल मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जिस वक्त अमेरिकी सेना का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ केंद्रित है, तब क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है? 1950 के दशक में चीन ने ऐसा कदम उठाया था जब अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य अभियान में व्यस्त था। 1958 में चीनी नेता माओ त्से तुंग ने किनमेन और मात्सु द्वीपों पर गोलाबारी की थी। ये द्वीप चीन के तट के पास हैं, लेकिन आज भी ताइवान के नियंत्रण में हैं। उस समय अमेरिका लेबनान में सैन्य कार्रवाई कर रहा था। उस समय माओ त्से तुंग ने ताइवान और लेबनान को दो फंदे बताया था जो अमेरिका को जकड़े हुए हैं। उनका मानना था कि किनमेन और मात्सु पर हमला करके चीन मध्य पूर्व के लोगों के अमेरिका विरोधी संघर्ष का समर्थन कर रहा है। लेकिन इस बार चीन ने ईरान युद्ध का फायदा उठाकर ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां नहीं बढ़ाई हैं, जबकि अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य संसाधन मध्य पूर्व की ओर भेज दिए हैं। इन कदमों से कुछ लोगों को चिंता है कि इससे चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिरोध क्षमता कम हो सकती है। ताइवान के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ट्रंप की यात्रा से पहले सकारात्मक माहौल बनाना चाहता है और यह संकेत देना चाहता है कि वह ताइवान के मुद्दे को फिलहाल बल प्रयोग से नहीं सुलझाएगा। बीजिंग में होने वाली संभावित बैठक में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दोनों देश अब भी ताइवान, ट्रेड और अन्य मसलों को सुलझाने के रास्ते तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका उम्मीद करेगा कि बीजिंग रूस और ईरान से कम तेल खरीदे और अमेरिका से अधिक तेल, गैस, सोयाबीन और बोइंग विमान खरीदे। इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहेगा कि चीन दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ के निर्यात नियंत्रण में भी ढील दे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ हाल की अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयां चीन की तेल आपूर्ति को निशाना बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। विश्लेषण के मुताबिक 2025 में ईरान ने अपने कुल निर्यात का लगभग 99% हिस्सा चीन को किया, जो चीन के समुद्री रास्ते से आने वाले कुल कच्चे तेल आयात का करीब 13% था। इस बीच 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट से रोज गुजरने वाले 1.49 करोड़ बैरल तेल में से लगभग 50 लाख बैरल तेल चीन के लिए था, जो उसके कुल रोजाना आयात का लगभग 43.3% था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन के पास अपने रणनीतिक भंडार में लगभग 1.4 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। अगर मध्य पूर्व से तेल आयात पूरी तरह बंद भी हो जाए तो यह भंडार लगभग 6 महीने तक आपूर्ति की कमी को पूरा कर सकता है। ताइवान की सरकारी समाचार एजेंसी सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से विश्लेषकों का कहना है कि वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका की जटिल सैन्य कार्रवाइयों और उसकी सैन्य शक्ति को देखकर बीजिंग शायद चौंक गया होगा, जबकि चीन की सैन्य और हथियार क्षमता की अभी भी बड़े पैमाने पर व्यावहारिक युद्ध में परख नहीं हो पाई है। हालांकि अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व की ओर जाना चीन के लिए ताइवान के खिलाफ अपने सैन्य लक्ष्य को हासिल करने का मौका दे सकता है, लेकिन चीनी सेना इस समय बड़े पैमाने पर पुनर्गठन और बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में अमेरिका उसके लिए अब भी बड़ा ब्लॉकेज साबित हो सकता है।